अगर कोई कॉकरोच और तिलचट्टा और नीलचट्टा बन करके मोदी को झुका सकता है तो हम लोग तो फिर भी मोदी जी को मानने वाले लोग ही हैं। हम राम जी को पूछते हैं हम अंधभक्त हो गए, वो अम्बेडकर को पूछ करके नासा के वैज्ञानिक हो गए। मुझे समझ में नहीं आता अम्बेडकर को क्यों पूजना है। हम भीम चालीसा पढ़ता है, वो भीम नाम का कावर उठाता है, वो भीम से शादी करता है संविधानिक तरीके से। मैं कह रहा हूँ आज इस देश में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत का कानून और संविधान इतना कमजोर है, अगर कानून और संविधान के तहत गुनाहगारों को सजा होता है तो उसी गुनहगार पैसे दे करके उससे वापस भी आता है, तो संविधान फेल्योर है। 70 साल से ये शुरुआत ही कर रहे हैं कि हम पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं। 70 साल से 80 साल से अब तक शुरुआत ही नहीं हुआ, तो ये जन्म में तो ये अनपढ़ ही रहेंगे, ये पढ़ेंगे कभी नहीं। सबसे बड़े नमक हराम तो वो थे, मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस वक्त अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, मंगल पांडे जी गोली चला रहे थे, सावरकर काला पानी की सजा काट रहे थे, आजाद हिंद फौज बना करके सुभाष चंद्र बोस चुनौती देने का काम कर रहे थे, और तमाम तरह के ऐसे तात्या टोपे जैसे लोग क्रांतिकारी थे। 17 साल के खुदीराम बोस कह रहे थे कि हमारे पास आजादी को अंग्रेजों को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं फांसी पे लटक रहा हूँ। उस वक्त कोई कोट पैंट पहन करके बहस कर रहा था और कह रहा था कि हम पे अत्याचार हो रहा है। कि कलेक्टर बनने के बाद भी एक लोगों ने कहा था कि ब्राह्मण अपनी बेटियां मैदान दे दे। सोचिए इस देश में, जिस देश में देवी कहा जाए, जिस देश में नारियों की पूजा सबसे पहले होती है, उस देश में किसी की बहन बेटियों को लेकर के कोई टिप्पणी कर रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है। और इनको सबसे पहले सोचना चाहिए, यह निंदनीय है। और रोटी बेटी का रिश्ता का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। क्या एक तो इनको बताया गया है कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए हैं। अगर ब्राह्मण यूरेशिया से आया गया तो ब्राह्मण ने इन पे कब्जा कब कर लिया। बढ़ेगा ब्राह्मण तो बढ़ेगा ब्राह्मण। तुम पढ़ते ही नहीं, तुम आरक्षण नाम की ढिंडोरा लेकर के पीटते रहते हो, एक डफली वाला। मैं कह रहा हूँ जेएनयू में तुम्हारा सिलेक्शन होने के बावजूद भी तुमको डफली बजाना पड़ रहा है, तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही है ना। इस देश को पानी नहीं पीने दिया गया, इनको पढ़ने नहीं दिया गया, तो अगर हमने आपको सत्ता दिया है तो बदले में हमको चूरन मत दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आप पढ़िएगा, सारे मुसलमान ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस का फायदा। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, संबित पात्रा कौन सी जाति के हैं, गौरव भाटिया कौन सी जाति के हैं, सुधांशु त्रिवेदी कौन सी जाति के हैं, मनोज वाजपेयी कौन सी जाति के हैं। यहाँ पर चाणक्य का भी विरोध होता है, यहाँ द्रोणाचार्य का भी विरोध होता है, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध होता है। जिनकी बराबरी नहीं हो सकती उनकी बुराई होती है, आप इतना समझ जाइए। कोई चाणक्य और आर्यभट्ट नहीं बन सकता तो उनका विरोध कर लो। सभा था, उसमें जितने मेंबर थे उसमें 7 से 8 ऐसी लोग महिलाएं थी जो संविधान लिखने में सहयोग करी थी। ये सारे महिला, सबसे पहला महिला डॉक्टर 1874 ईस्वी में ही बन गई थी। तो ये अम्बेडकर का क्या नौटंकी था मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आए, अम्बेडकर के नाम पे सिर्फ इस देश में राजनीति होता है, जिसने इस देश के तो पूजा भी होने लगी है अम्बेडकर। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम राम जी को पूछते हैं हम अंधभक्त हो गए, वो अम्बेडकर को पूछ करके नासा के वैज्ञानिक हो गए। मुझे समझ में नहीं आता अम्बेडकर को क्यों पूजना है। सावन में जल भी चढ़ाया अम्बेडकर, वो सब कुछ करेगा, वो भीम चालीसा पढ़ता है, वो भीम नाम का कावर उठाता है, वो भीम से शादी करता है संविधानिक तरीके से। मैं कह रहा हूँ आज इस देश में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत का कानून और संविधान इतना कमजोर है, अगर कानून और संविधान के तहत गुनाहगारों को सजा होता है तो उसी गुनहगार पैसे दे करके उससे वापस भी आता है, तो संविधान फेल्योर है। आप पॉक्सो एक्ट को इस तरीके से पढ़ोगे, इस देश का प्रियम्बल अगर एकता और समानता की बात करता है तो फिर यूजीसी और रिजर्वेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। रिफॉर्म होगी, यूजीसी रोल बैक होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक जंतर मंतर से हम लोग हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे। अगर कोई कॉकरोच और तिलचट्टा और नीलचट्टा बन करके मोदी को झुका सकता है तो हम लोग तो फिर भी मोदी जी को मानने वाले लोग ही हैं। हम लोग